अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम दीदी हो ना? जी, क्षमा करें। जीवती रहो। हम अबीर के दादा साहब। आप यहाँ? हम यहाँ ये देखने आए कि तुम ठीक हो ना। हम जानते हैं अबीर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। गलत है वो। हमें पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सही हो। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि मैं सच कह रही हूँ? हमें पता चला है कि हम पूजा तुमने की है। और तुम्हारे ही हाथों की छाप भानु जीजी के हाथों की छाप से हूबहू मिलती है। हम पूजा हमने की। जिसके हाथों की छाप भानु जीजी के हाथों की छाप से मेल खाती है वो भानु जीजी की परछाई है। और जो भानु जीजी की परछाई है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। भानु जीजी वो कौन है? भानु जीजी हमारे स्वर्गीय भाई साहब का प्यार थी। अटूट प्यार। ऐसा प्यार हमने कभी नहीं देखा। भानु जीजी का प्यार हमारे आदिनाथ भाई साहब के लिए ऐसा था जैसे तपती धूप में छांव और ठंडक से भरा घर और सर्दियों में सूरज की किरण। भानु जीजी का प्यार इतना गहरा था कि अंधेरी रातों में भी रोशनी भरते। आदिनाथ भाई साहब भानु जीजी के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं थे, उनके साथी थे। उनको शिक्षा देने वाले, उनको दिशा दिखाने वाले और उनके सच्चे दोस्त भी थे जो उनकी हर गलती को मुस्कुराकर सुलझा देते थे। सबसे बड़ा रिश्ता होता है दर्द का रिश्ता। ऐसा दर्द का रिश्ता कि चोट हमारे आदिनाथ भाई साहब को लगती और दर्द का एहसास भानु जीजी को होता। कब हम जुदा है थारो मारो जन्म जन्म रो साथ, थारो मारो जन्म जन्म रो साथ, थारो मारो जन्म जन्म रो साथ रे। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म। अटूट था उनका प्यार। कितनी प्यारी प्रेम कहानी है। दोनों की जिंदगी अभी कितनी अच्छी रही होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करके भी कभी एक नहीं हो पाए। उन दोनों का ये रिश्ता किसी को नहीं भाया। आदिनाथ भाई साहब एक राजकुमार थे और भानु जीजी एक साधारण लड़की थी। उन दोनों ने समाज की इस रूढ़िवादी प्रथा को बदलने की कोशिश की लेकिन बदल नहीं सके। समाज ही नहीं, रानी हुकुम, हमारी और आदिनाथ भाई साहब की माँ, उनको भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था।
वो भी नहीं चाहती थी कि आदिनाथ भाईसा का ब्याह भानु जीजी के साथ हो। वो चाहती थी कि आदिनाथ भाईसा का ब्याह किसी होनहार और पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो, और उन्होंने शगुना को चुना। भानु जीजी ही थी जिन्होंने आदिनाथ भाईसा को इस ब्याह के लिए बनाया, और उनकी ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। और देखो इस भाग्य को भी, इस प्यार को अंत में एक करना ही था। जो प्यार, जो रिश्ता पिछले जन्म में बन नहीं पाया, वो इस जन्म में बन गया। तुम भानु जीजी की परछाई हो। अबीर को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उसके हाव भाव सब कुछ आदिनाथ भाईसा जैसे हैं। वो हूबहू आदिनाथ भाईसा का दूसरा रूप है। विधाता ने पिछले जन्म में जो नहीं किया, वो इस जन्म में कर दिया। इस जन्म में नहीं, अगले हर जन्म में भानुमति थारी होगी। आप ये डिजर्व करती हैं त्रिशाला। आप हमारा सच्चा प्यार है त्रिशाला। अबीर बन्ना, बाबा हुकुम अपने कमरे में नहीं है। प्लीज चलिए, हमारी मदद कीजिए। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम चलते हैं। दादा हुकुम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और बन्ना साहब आदिनाथ और भानु जीजी की पुनर्जन्म है। हमारे को तो पुनर्जन्म सच होवे ये भी नहीं मालूम। और सच कहे तो ये सारी चीजें कहानियों में चोखो लगती है। कहानियां हवा से नहीं बनती विधि, उनके पीछे एक ठोस आधार होता है। हम मानते हैं कि इस जमाने में इन सब बातों को सच नहीं मानते, सिर्फ कल्पना समझते हैं। लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा और दिल से महसूस किया, हमें पूरा विश्वास है कि तुम ही भानु जीजी का पुनर्जन्म हो। भानु जीजी आदिनाथ भाईसा और इस परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और तुम भी उन्हीं की तरह इस परिवार को बचा रही हो। हम जानते हैं कि तुम सोच रही होगी कि हम बुढ़ापे में कुछ भी आए बाएं शाएं बके जा रहे हैं। अबीर तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचता हो, भले तुम्हें धोखेबाज समझता हो, लेकिन हम उससे ज्यादा जिंदगी जी है। हम देख के पहचान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कब कौन झूठ बोल रहा है। तुम्हारा सच हमारी सोच में बसा हुआ है। हम चाहते हैं कि तुम ही हमारे इस परिवार की बहू बनो। दादा हुकुम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बन्ना साहब त्रिशाला बन्नी सा से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर अबीर बन्ना का प्यार सच्चा होता तो आज उन दोनों का ब्याह होता, नहीं तो थारा ब्याह एक बार नहीं, दो बार अबीर के साथ ऐसे नहीं होता। विधाता चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में रहो, नहीं तो किस्मत बार बार तुम्हें अबीर के सामने नहीं लेकर आती। तुम्हें अबीर को अपनाना ही होगा। एक बार पहले भी अन्याय हुआ है, तब हम बहुत छोटे थे, मगर इस बार हम तुम्हें वो हक दिलवा कर रहेंगे जो भानु जीजी सा को पिछले जन्म में नहीं मिला। दादा हुकुम, हम यहाँ नहीं रह सकते। रहना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत को यही मंजूर है। इसीलिए तो थारे हाथों ही थम पूजा हुई, इसीलिए तो थारे साथ ही फेरे हुए। तुम चाहती हो ना अबीर बन्ना सुरक्षित रहे, तो ये समझ लो कि तुम अबीर बन्ना की ढाल हो। तुम ना भी चाहोगी तब भी तुम्हें यहीं रहना होगा, और फिर हम अबीर को बताएंगे कि त्रिशाला उनका सच्चा प्यार नहीं है।